जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को मैं लक्ष्य कमांडर रजनी सोलंकी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और सबसे पहले तो मैं किरण भारती जी को बहुत बहुत साधुवाद बोलती हूँ, जिन्होंने अपने घर में हम लोगों को स्थान दिया मिशन चर्चा के लिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हम लोगों को संदेश दिया कि मिशन की चर्चा या सामाजिक चर्चा घर घर होनी चाहिए और रोज होनी चाहिए, तो उन्हीं के उद्देश्य को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों से हम लोग प्रेरित होकर के लक्ष्य संगठन के माध्यम से हम लोग निकले हैं घर घर भीम चर्चा करने के लिए। चर्चा क्यों जरूरी है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, और कहते हैं जो बिखरे हुए लोग होते हैं, वो चाहे परिवार हो या समाज हो, कभी भी ताकतवर नहीं हो सकता। बिखरा हुआ समाज कभी एकजुट अगर ना हुआ तो अन्याय, अत्याचार, शोषण सबसे ज्यादा उसी समाज पर होते हैं जो समाज बिखरा हुआ होता है। तो हम निकले हैं लक्ष्य संगठन के माध्यम से अपने उन सभी बहनों को, भाइयों को, उन परिवारों को जो रहते तो पास पास हैं लेकिन शायद उनको हम जानते नहीं। अगर आज हम बहन जी के यहाँ नहीं आते, देखिए ये सरिता जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, जो इनके यहाँ हम लोग गए थे अभी 2-3 दिन पहले। इससे पहले भी हम गए थे, 1 साल हो गया है गए हुए। तो बार बार जाने से ही होता है कि जब लोगों के बीच में बार बार जाते हैं तो एक अपनापन होता है, एक भाईचारा बनता है, प्यार मोहब्बत बनता है। अभी बहन जी ने हमको पानी दिया, अभी पिलाएंगे, चाय चढ़ा दो। चाय भी पिएंगे, पानी पिया। तो ये जो मिशन का पानी पी रहे हैं, मिशन की चाय हम घर घर जाकर के पी रहे हैं, ये हमको अपनेपन से जोड़ रहा है। मिशन की चाय में बहुत बड़ी ताकत होती है। अपने अपने घरों में सभी लोग पीते हैं, लेकिन जो ये हम लोग चर्चा करने के बाद, मेहनत करने के बाद जब हम पिएंगे चाय तो उसका आनंद कुछ और ही होगा। तो इतनी सारी बहनें देखिए इसी चर्चा से निकल के आई हैं, और इस घर घर में जो देखने में हो सकता है ये संख्या कम हो सकती है कि कुछ ही लोग बैठे हैं, लेकिन ये जो हमारी बात है, जो हम ये बोल रहे हैं, बाबा साहब के विचारों की बात कर रहे हैं, महापुरुषों के विचारों की बात कर रहे हैं, हम एकजुट होने की बात कर रहे हैं, ये बहुत दूर दूर तक ये मैसेज देती जाएगी कि देखिए वो समाज, वो बहुजन महिलाएं अब संघ में बैठने लगी, संघ में बैठने लगी हैं, जागरूक होने लगी हैं, शिक्षित होने लगी हैं। और यही बैठना, उठना, सामाजिक चिंतन मंथन करना मनुवादियों के अंदर एक खलबली मचने लगेगी कि जिनको हम तोड़ रहे हैं या सदियों से जिनको तोड़ा, वो आज मिशन के नाम पे एकजुट हो रही हैं। तो अगर ये चर्चाएं दूर दूर तक जाएंगी तो वो सचेत हो जाएंगे कि ये महिलाएं घरों में बैठकर मिशन की चर्चा करने लगी हैं, आंदोलन की चर्चा करने लगी हैं, अपने हक अधिकार की बात कर रही हैं, अपने बच्चों की तो बात कर रही हैं, वो इतनी दूर तक सोच रही हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो अधिकार जो संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को दिए, जो दूषित मानसिकता से जो ग्रसित हैं, जो मनुवादी लोग हैं, वो रोज एक एक पन्ना संविधान का नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग रणनीति बनाकर। शेम शेम शेम। तो ये चीज हम लोगों को समझना है, क्योंकि अगर संविधान सुरक्षित है, हमारे अधिकार सुरक्षित हैं, अगर अधिकार सुरक्षित हैं तो हम सब सुरक्षित हैं, हमारी नौकरी सुरक्षित है, हमारा घर सुरक्षित है, हमारी संपत्ति सुरक्षित है, हम लोग खुद सुरक्षित हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा सुरक्षित है। लेकिन जिस दिन ये लोग संविधान के जिस तरह से ये कहते हैं कि पन्ने उखाड़ रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, अगर ये कामयाब हो गए तो आने वाला समय बहुत ही हम लोगों के लिए दुखदायी होगा, खतरनाक होगा। तो जैसे यहाँ पर अब सारी बहनें हम लोग बैठे हुए हैं, तो यही चर्चा हम लोगों को करनी है बैठकर। चर्चा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फायदेमंद होगा, क्योंकि चर्चाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम क्या चर्चा कर रहे हैं? हम समाज में हो रहे
अन्याय, अत्याचार, शोषण आए दिन जो बढ़ रहे हैं। आप गांव में देखिए, दबंग की दबंगई इतनी बढ़ रही है कि वो घरों में घुस के हमारे लोगों के साथ में मारपीट कर रहे हैं, बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, बुजुर्गों को मार रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, लाठी डंडों से पीट रहे हैं। और जो पीड़ित शोषित परिवार है, अगर वो थाने में अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो उनकी एफआईआर नहीं दर्ज होती। एक तो वो पीड़ित है, लुटे पिटा समाज है, और ऊपर से अगर वो अपना दुख दर्द लेकर के थाने में जाता है तो वहां से वो भगा दिया जा रहा है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, उसको सुना नहीं जा रहा है। बचाया किसको जा रहा है? अपराधियों को, दबंगों को। तो ये जो भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य है, ऐसी घटनाएं भी जो हमारे समाज के साथ में होती हैं, तो जो मामले हम लोगों के संज्ञान में आते हैं, लक्ष्य संगठन के संज्ञान में आते हैं, तो तुरंत एफआईआर लिखवाने का कार्य लक्ष्य संगठन के माध्यम से किया जाता है।